हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम खुदा की महिमा कर सकें और खुदा के नाम को ले सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। और मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। और जबकि हम जो हैं अभी आगरा शहर में नहीं हैं और अभी हम दिल्ली में बच्चों के पास हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सारे कामों को करते हुए परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने ये हमें जिम्मेदारी दी है। और कंधे पे हमारे जो हल रखा है, जो कंधे पर जो जुआ रखा है, वो जुआ हमने उठा रखा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उस जुए को पूरा करने के लिए परमेश्वर खुदा जो है हमें साथ और मौका दे रहा है। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम प्रभु की महिमा में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु की महिमा करेंगे और फिर हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, मैं सबको सलाम बोलता हूं और सबको जय मसीह की बोलता हूं। और विशेषकर पास्टर हमारे जो पाकिस्तान से हमारे आदरणीय पास्टर साहब है, पास्टर ऑलविन पॉल साहब, मैं आपका इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं। और जितने भी अभी मुझे भाई बहन दिखाई दे रहे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं इस समय के डेली डिवोशन में। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने संभाला है, आशीष दी, बरकत दी और अपने अनुग्रह में रखे इस बात को हमें साबित कर दिया कि खुदावंद आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और आपने हमको अब तक जीवित रखा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो डेली डिवोशन की जिम्मेदारी दी है खुदावंद, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम डेली डिवोशन में आ सकें खुदावंद। और आज आपकी वाणी मुझसे और मेरे परिवार से और मेरे अजीज भाई बहनों से क्या कहना चाहती है, उस वाणी को हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। और जितने भी हमारे ऑफलाइन हमारे भाई देखेंगे और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं भाई बहन, सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सबको संभाल कर रखा, इसका धन्यवाद हो। तो आएंगे हम प्रभु के चरणों में चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते कि आज आने जाने में आपने मदद करी, जहाँ जहाँ हम जा सके प्रभु, और वहाँ से सलामती के साथ अपने घर में आ सके, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे नेटवर्क को विशेष तौर से आपके हाथों में देते हैं पिता। और विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें संभाल के रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब आनंदित हैं। यस, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर सुषमा, हम आपका स्वागत करते हैं सिस्टर, और आपके प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे और वो जो आराधना का गीत है, उस गीत को हम गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन ढूंढे मुझे और तुम्हारे, रूहे कला में खुदावन मुझे और संवारे, मुझे छू खुदावन, मुझे छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे
छू ना को मेरी रूह को, मेरे बदन को छू मुझे छू, खुदावन मुझे छू मुझे छू, खुदावन मुझे छू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं बैठा हूँ, यहाँ पर हमारी बहन, मेरी पत्नी और हम तीनों लोग यहाँ पर बैठे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और चौथा, परमेश्वर हमारे साथ है और वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे साथ इकट्ठे हैं परमेश्वर के नाम के लिए, वहाँ पर खुदा की उपस्थिति होती है। मेरे प्रियो, ऐसे ही मैं और आप नहीं बोल रहे, ऐसे ही और मैं वचन नहीं बोल रहा। वचन जो कहता है बड़ा ऑथेंटिक है मेरे प्रियो, और बड़ा सच्चा है, बड़ा ईमानदार है वचन, कि जो कुछ उसमें लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है वो सब कुछ सही है और सही है और सही है, और उसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जमीन और आसमान, क्या जमीन और आसमान पलट जाएंगे और अपनी जगह से हिल जाएंगे, पर खुदा का जो कलाम है, खुदा का जो वचन है, वो कभी हिल नहीं सकता। मेरे प्रियो, जो कुछ उसमें लिखा है वो 100% बिल्कुल सच्चा और सच्चा और सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज मैं बड़ा आनंदित हूँ। मैं अपनी खुशी का कारण बता दूँ, और मैं इसलिए आनंदित हूँ कि आज मैं अपनी एक अजीज़, अपनी प्यारी, अपनी बड़ी बहन सुषमा मसीह जी से, जो कि हमारी बहन दिल्ली में रहती है और आज मैं दिल्ली में हूँ, और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आज अपनी अजीज़ बहन सुषमा जी से और उनकी बहू यानी उनकी बेटी यानी हमारी बेटी हम पूजा से मिल सके और उसके दोनों छोटे बच्चों से मिल सके। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छे परिवार से, एक प्यारे परिवार से मुझे और आपको मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सच में, खुदावंत का जो प्रेम है, खुदावंत का जब प्रेम है वो एक अद्भुत प्रेम है। हालेलुया। जब हम आत्मिक रीति से प्रेम करते हैं, आत्मिक रीति के जो भाई बहन हमसे मिलते हैं, और जब वो शारीरिक रूप में हमें दिखाई देते हैं और हम उनसे रूबरू होते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की बेटी से, एक अच्छे परिवार से, खुदा के चुने हुए परिवार से मैं मिल सका। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे परिवार जब हमें मिलते हैं हमारे जीवन में, वो कुछ ना कुछ हमको सिखाते हैं, कुछ ना कुछ हमको बताते हैं, उनके जीवन से कुछ ना कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की एक अच्छी दासी है और परमेश्वर के संगति में वो एक छोटा सा परिवार, जबकि वो पास्टर साहब की पत्नी हैं, और अब पास्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे और प्रभु में सो गए, और उनका एक बेटा था जो वो भी प्रभु में सो गया। सो आज हमने बहुत सी बातें अपनी उन बहन के साथ की। एक परिवार जो होता है, क्या होता है, उसके बारे में हमने सीखा, और बड़े विश्वास के साथ उन्होंने बड़ी सुंदर बातों के साथ हमारे साथ शेयर किया, खुदा की उन बातों को शेयर किया जो कि मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी बड़ी बड़ी मजबूती की थी। आत्मिक बातें, जब खुदा की बातें जब होती हैं, खुदा की जब अनुभूति आपको होगी, खुदा के प्रेम की अनुभूति जब आपको होगी, तो उसको क्या करेंगे हम? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हम आनंद के साथ एक दूसरे से बातचीत कर सके, और उनके इस प्रेम के लिए उन्होंने बड़े प्रेम स्वरूप हमारा आदर किया, अपने घर में बिठाया और खाने पीने की वस्तु से हमको आसूदा किया और बड़ा प्रेम दिखाया, और बड़े हम कई घंटे उनके साथ रहे, और वहाँ पर हमारी उनसे
जो बातें हुई वो सब बातें खुदा की बातें थी, खुदा में होते हुए, और खुदा की बातों को हमने सीखा और समझा और जाना, और एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सिस्टर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। आपकी बहू पूजा के लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो बहन, वो बेटी बड़ी आनंदित रहे, खुश रहे, आप दोनों और आपका परिवार खुदा में बड़े और बड़े और बड़े, और लोग देखें कि प्रभु की दासियां कैसे परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का धन्यवाद हो। तो आइए हम परिवार के के बारे में ही हम कुछ, प्रभु ने मुझे आज बातें, अभी चूँकि हम सिस्टर के पास से 7:15 बजे करीब हम पहुंच सके अपने घर में। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि सलामती के साथ पहुंचे। एक लंबा समय तो ज़रूर लगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ के। तो आइए हम खुदा के कलाम में से निकालेंगे आज का जो मेरे और आपके लिए मनन का परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है वो दिया है भजन संहिता 128। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का धन्यवाद हो। और एक ये जो भजन है ये एक अद्भुत भजन है मेरे प्रियो, अद्भुत भजन है। इस भजन का तो एक जो कहते हैं ना कि आनंद है, वो आनंद है मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, खुदा के बेटे बेटियों। और इसके अनुसार जब मैं और आप चलेंगे तो समझ लीजिए मेरा और आपका जीवन इस वचन के अनुसार चल न पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। और भजन संहिता 128 मेरे साथ निकालेंगे, और इसका टाइटल है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। खुदा के भय को मानने की क्या बरकतें हमको मिलती हैं, क्या आशीष हमको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 128 का पहला पद कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा, क्या ही धन्य है वो। सच में जो धन्य लोग हैं, जो लोग परमेश्वर से नहीं डरते, परमेश्वर उनके लिए कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उनके लिए कह रहा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, धन्य है। जी हाँ, जो आप लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, समझ लीजिए मेरे बहनों और भाइयों कि आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है, धन्य। तो आप और मैं अगर परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो धन्य है। और जो उसके मार्गों पर चलता है। कैसे चलते हैं मार्गों? पैरों से? नहीं, हम पैरों से नहीं चलते। पैरों से तो चलने का यहाँ जो परमेश्वर ने बताया उसके मार्गों पर चलते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं। और रास्ते पर कैसे चलते हैं? रास्ते पर चलने का अर्थ है आप उसकी आज्ञाओं में, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। उसने जो कहा है, उसने अपने वचन में कहा, अपने कलाम में कहा, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, तुम्हें भय मानना है। और किसका भय मानना है? खुदा का। हम तो अपने माता पिता का भय मानते हैं, हम अपने भाई बहनों का भय मानते हैं और अपने अधिकारियों का भी भय मानते हैं, लेकिन जिससे मुझे और आपको डरना है उससे नहीं डरते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्या ही धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, जो खुदा का भय मानता है। मैं धन्यवाद देता हूँ जो खुदा का भय मानता है। और आज जब मैं अपने परिवार से मिला, बहन सुषमा सिस्टर के परिवार से मिला, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। एक भय में जीने वाला, उन्होंने इस बातों को शेयर किया कि उनके पासबान पति साहब जो उनके हस्बैंड थे, वो बड़े प्रभु के भय में चलने वाले व्यक्ति थे और बड़े आदर करते थे लोगों का, बड़ा स्वागत करते थे। क्यों? क्योंकि वो
परमेश्वर के भय में चलते थे, परमेश्वर के भय में चलते थे, जो आज उन्होंने हमारे साथ हमारी आदरणीय बहन सुषमा सिस्टर ने हमसे कहा, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सच में जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, वो क्या कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है, उस व्यक्ति परमेश्वर कहता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जी हाँ वो कौन है, धन्य लोग हैं। और वो कहता है तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, क्योंकि ऐसा होता है हम धन तो कमाते हैं, हम पैसा तो कमाते हैं, हम पारिश्रमिक तो कमाते हैं, लेकिन क्या होता है, वो डॉक्टर्स की दवाई में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, और ऐसी ऐसी परेशानियों में जा रहा है मेरे प्रियो, उन परेशानियों में जा रहा है हमारा धन, हमारा पैसा उन चीज़ों में खर्च हो रहा है जहाँ नहीं होना चाहिए। और खुदा कह रहा है कि जो खुदा के भय में चलता है, खुदा की मर्जी से चलता है, उसके जीवन में वो अपनी निश्चय कमाई खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, लोग बीमारी में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के भय में नहीं है, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इस कारण से वो अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हैं, अपने जो पारिश्रमिक जो कमाते हैं, जो वेतन कमाते हैं, वो जो मेहनत करके, नौकरी करके या बिजनेस करके कमाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर परमेश्वर का भय, अगर खुदा का डर है, तो वो ज़रूर 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 क्या होंगे, अपनी निश्चय कमाई को खाने पाएंगे और तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। और वो कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तू धन्य होगा, यानी कि तू आशीषित होगा, तेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा, तेरा जीवन, तेरे बच्चे, तेरा परिवार खुशियों के साथ अपने जीवन को बिता सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, हालेलुया, नेटवर्क आ रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या नेटवर्क आप लोगों को हमारा रुकावट तो नहीं आ रही और मेरी वॉइस आप लोगों को मिल रही है? ऐसा तो नहीं है कि वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और कम हो रहे हैं। मुझे नेटवर्क की कुछ समस्या लगती है, लेकिन फिर भी हमें प्रभु के वचन को बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन के राह 3 पद में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधों के समान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो में, जी हाँ मेरे अजीजों, खुदा कह रहा है तेरी स्त्री फलवंत होगी। तेरी स्त्री फलवंत कैसे होगी कि जब वो जिस काम में हाथ डालेगी, जिस काम में वो करेगी, वो फलवंत होता जाएगा। वहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुझे खुदा ने जो पत्नी दी है, जो खुदा ने तुझे पत्नी दी है, वो पत्नी किसके भय में चल रही है? खुदा के भय में चल रही है, खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रही है। इसीलिए वो कहता है तेरी स्त्री फलवंत होगी, फलवंत दाखलता सी होगी। हम दाखलताओं को देखते हैं ना, दाखलताओं की खूबसूरती ये होती है कि उनमें छोटे छोटे क्या लगे होते, छोटे छोटे उनमें पौधे, वो कलियां लगती हैं, उसमें क्या कहते हैं उसको, फलवंत जो है ना, उसके साथ पौधे लगते हैं मेरे प्रियो, उनमें पत्तियां होती हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद देते हैं हमारी उत्तम बातों के लिए कि खुदा आज जो मुझसे और आपसे बात कर रहा है वो क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कह रहा है तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधों कैसे होंगे। और वो कहता है कि तेरे जो बच्चे होंगे, वो जलपई को हमने देखा ना, पानी के अंदर होती है जलपई और उसके अंदर पौधे छा जाते हैं, भर जाते हैं, पानी को वो दिखने नहीं देते हैं, जलपई के जो पौधे होते हैं। तो इसी तरीके से खुदा कह रहा है कि जब तू खुदा का भय मानेगा, तू परमेश्वर का भय मानेगा, तू परमेश्वर की मर्जी से चलेगा, तो तेरी औलाद, तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां फलवंत होंगे। हालेलुया। जी हाँ, वो फलवंत होंगे और वो अच्छे अच्छे कामों को करेंगे, अच्छे अच्छे स्थानों पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान हो, किसी तकलीफ में हो, नहीं। खुदावंत कहता है कि जब तू उसके भय में चलेगा तो जो तेरे बच्चे हैं वो आशीषित होंगे, खुदा की पनाह में होंगे,
खुदा के साथ चलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, और उनको कहीं कठिनाई नहीं होगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो कठिनाई नहीं होगी। और वो कह रहा है चौथे पद में कह रहा है, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता वो ऐसी आशीष पाएगा। जो व्यक्ति, जो खुदा का चुना हुआ जन है, जो खुदा का भय मानेगा, जो खुदा का भय मानेगा, वो ऐसा ही फलवंत होगा। जो खुदा मेरा और आपका खुदा जो जो बातें इस वचन में, इस कलाम में कह रहा है, वो 100% पूरी होती हैं, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस वचन को दिया है, इस वचन को लिखा है, लिखवाया अपने अभिषेक दासों से। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदावंद का धन्यवाद हो। प्रभु मुझे और आपको बता रहा है हर एक बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। 5वां पद कहा, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखने पाएगा। यानी कि खुदा तुझको आशीषित करेगा पूरी जिंदगी, तुझे अपनी बरकतों से परिपूर्ण रखेगा और तेरे साथ साथ परमेश्वर चलेगा, तेरे साथ साथ खुदा चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये मत सोचिए कि मेरे पास मेरा कोई नहीं है, मेरा भाई नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा पिता नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। खुदा से बड़ा कोई हमारा मददगार नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई हमारा साथी नहीं, क्योंकि खुदा जब हमारे साथ होता है तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। परेशानियां अगर आ भी रही होंगी, कुछ शैतान कुछ रास्तों में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ लोग बुरा विचार कर रहे होंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे आपके साथ बुरा, क्योंकि आपके साथ आपका खुदा है और वो आपका सर्वनाश होने नहीं देगा, आपको परेशान होने नहीं देगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तो जीवन भर तू आशीषित रहेगा, जीवन भर तू आशीषित रहेगा। और 6वां पद कहता है, परंतु अपने नाती पोतों को देखने पाएगा, इज़राइल को शांति मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो खुदा के बह में चलेगा, जो भी परिवार, जो भी लोग खुदा के डर में चलेंगे मेरे प्रियो, जो लोग भी खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, जो लोग भी खुदा की आज्ञा को मानेंगे, जो लोग भी परमेश्वर के नियम अनुसार चलेंगे, और जो कुछ इस जीवित कलाम में लिखा हुआ है, इस जीवित कलाम में, जीवित वचन में लिखा है, उसके अनुसार जीवन गुजारेंगे, तो वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे और अनंत जीवन की ओर उनकी राहें होंगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी बड़ी अथॉरिटी दे दी। मनुष्य छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकती है, माँ बाप छोड़ सकते, सब कोई छोड़ सकते, लेकिन खुदा कह रहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरा और आपका खुदा कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो कहता है जगत के अंत तक, जगत का अंत यानी कि ये दुनिया जब तक है कायम, तब तक खुदा हमारे साथ है। कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और वचन कहता है कि खुदा हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, एक परिवार जो हम होता है, वो परिवार के बारे में आज हमने सीखा कि परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार के लोग कैसे होने चाहिए, परिवार का पति कैसा होना चाहिए, परिवार की पत्नी कैसी होनी चाहिए, परिवार के बच्चे कैसे होने चाहिए। और पूरा जब परिवार ऐसा होगा, खुदा के लोगों, खुदा के बच्चों, खुदा के बेटे और बेटियों, जब परिवार ऐसा होगा तो सच में वो आनंदित होगा और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी। खुदावंद इस कलाम पर आशीष दे और आप सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी इस सुंदर अथॉरिटी के लिए, आपने जो वायदा दिया है उसके लिए प्रभु जी, जो वायदा आपने दिया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु उस वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने बताया कि आपका एक परिवार कैसा होना चाहिए, कौन से परिवार अच्छे परिवार हैं, कौन से खुदा की नज़र में चुने हुए परिवार हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं
और जो जो बातें आपने अपने वचन के अनुसार बताई, उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम सब चल सके और आपकी महिमा कर सके। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिएगा, प्रभु अपना अनुग्रह में दीजिएगा, प्रभु अपनी बरकत हमें दीजिएगा, ताकि हम आपकी योजना के मुताबिक चल सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं कि आज दिन भर के जो कामों को आपने सौंपा था, प्रभु जिन जिन लोगों के पास हम जा सके उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता कि आप सहायता कीजिए, आप सहायता कीजिए हमारे पूरे जितने हमारे भाई बहन जो ऑनलाइन हमारे प्रचार को सुन रहे हैं और ऑफलाइन देखेंगे। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। और कल के जो स्लॉट है, कल है रविवार, और रविवार के जो स्लॉट है मेरे प्रियो, वो स्लॉट है शाम को 5 बजे पहला स्लॉट है। और इसमें सॉरी पास्टर विनय जोसेफ साहब और हमारे साथ रहेंगे 5 से 6 में। और 17 अक्टूबर 2021 को संडे शाम को 7 से 8 बजे में हमारे साथ हमारी आदरणीय बहन सिस्टर उषा मसीह सिस्टर, जो कि मथुरा शहर से हैं, हमारे साथ आगरा मसीह मंडली पेज पर रहेंगी, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और संडे 17 अक्टूबर रात्रि 9 बजे एक हमारी प्यारी बेटी जो कि प्रेरणा पॉल है, सिस्टर प्रेरणा पॉल, प्रभु की एक अच्छी दासी, प्रभु की एक महिमा करने वाली बेटी, कल वो 9 से 10 में जो कि मेरठ शहर में है और मेरठ शहर से रह करके प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के वचन को आगरा मसीह मंडली पेज पर शेयर करेंगे। सो हमारे तीनों स्लॉटों को प्रभु की दुआ में आप याद रखिए, प्रभु के चरणों में रखिए। और उसके बाद 10 से 10:30 में, खुदावन का धन्यवाद हो, 10 से 10:30 में हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। और हमारे प्रिय परिवारों को मैं एक बार फिर से प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, ताकि अब आप सब मसीह के प्रेम में और मसीह के प्रेम में मसीह के साथ सबका गठबंधन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और आप सब मसीह के गठबंधन में, क्योंकि मैं और आप किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की दुल्हन है। और हमारा दुल्हा आने वाला है, उसका मुझे और आपको क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। और जैसे आज दिन में हम सिस्टर के साथ शेयर कर रहे थे कि हमें कौन सी दुल्हन बननी है, कौन सा मेकअप करना है। जी हाँ, आत्मिक वचन का, यस, खुदा के वचन का मेकअप करना है, ताकि दुल्हन कैसी हो जाए? खूबसूरत, बिना दाग की, बिना झुर्री की। हालेलुया। जी हाँ, मेरा और आपका दूल्हा जो यीशु मसीह, वो क्या चाहता है कि दुल्हन कैसी हो? जिसमें दाग और झुर्री ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।